सभी को जय मसीह की। आज बहुत खुशी से भरा हुआ इतवार है। तो जब वीकेंड आता है तो लोगों के मन में ऐसा मन होता है कि ठीक है, हम पूरा हफ्ता इतना थक गए हैं, अब आराम कर लेते हैं। तो ज़्यादातर मतलब दुनिया के लोग ऐसे ही अपना वीकेंड बिताते हैं। लेकिन जब सैटरडे संडे खत्म होता है तो कभी भी ऐसा महसूस नहीं होता कि हमने आराम किया है और अब बहुत फ्रेश है। तो हमेशा ऐसा लगता है कि अरे, एकदम से खत्म भी हो गया सैटरडे संडे। तो उद्धार पाने के बाद मतलब मैंने हमेशा अपना जो वीकेंड है वो कलीसिया के साथ, वचन के साथ बिताया है। इसलिए मन जब वचन के द्वारा ताकत प्राप्त करता है तो मतलब वीकेंड बहुत ही जैसे आशीषित हो जाता है। और उसके बाद भी चाहे कितना भी हम काम करते हैं, लेकिन जो वचन हमने सुना होता है चर्च जाके, वो सच में हमें ताकत देता है। तो आज भी आप लोग जैसे सर्विस के लिए आए हैं, जब हमने की गवाही को सुना तो उन गवाहियों के अंदर सच में हम देख सके कि सब भाई बहन लोग उस खुशी को मजाक कर रहे हैं जो दुनिया में खुशी को महसूस कर रहे हैं जो दुनिया में नहीं मिल सकती। तो कलीसिया के साथ रहने के दौरान सचमुच में हम इस प्रकार से अपना जीवन बिता सकते हैं। तो सुसमाचार में जब हम कलीसिया के कामों में भाग लेते हैं तब हमारा जीवन खुशी और आशीष से भर जाता है। तो आज हम परमेश्वर का वचन यशायाह की किताब 40 अध्याय देखेंगे। यशायाह 40 27 से पढ़ेंगे। यशायाह 40 27 वचन से। हे याकूब तू क्यों कहता है, हे इज़राइल तू क्यों बोलता है, मेरा मार्ग यहोवा से छिपा हुआ है। मेरा परमेश्वर मेरे न्याय की कुछ चिंता नहीं करता। न्याय क्या तुम नहीं जानते, क्या तुमने नहीं सुना? यहोवा जो सनातन परमेश्वर और पृथ्वी भर का सृजनहार है, वह ना थकता ना श्रमित होता है, उसकी बुद्धि अगम है। वह थके हुए को बल देता और शक्तिहीन को बहुत सामर्थ देता है। तरुण तो थकते और श्रमित हो जाते हैं और जवान ठोकर खाकर गिरते हैं, परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं वह नया बल प्राप्त करते जाएंगे। वे उकाबों के समान उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित ना होंगे, चलेंगे और थकित ना होंगे। 31 तक पढ़ा। तो काफी साल पहले की बात है। मैं किरबात नाम का एक देश है, वहां के मैं राष्ट्रपति से मिला। और राष्ट्रपति को मिलने के बाद उनके ऑफिस में गया और उनको सुषमाचार्य में प्रचार किया। तो राष्ट्रपति के साथ जो मुलाकात है उसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो हमारा खुद का प्रोग्राम नहीं था। एक मतलब सरकारी लोगों का प्रोग्राम था जहाँ उनके सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और सारे जो कैबिनेट मिनिस्टर्स वगैरह है उनकी मीटिंग होने वाली थी। तो कोई एक क्या कहते हैं, ब्रॉडकास्टिंग कंपनी थी जो कि मतलब ये सारे छोटे छोटे आइलैंड्स में काम करती थी। और मतलब जैसे वो अपनी एडवर्टाइजमेंट कर रहे थे कि आप क्या कहते हैं, हमारे कंपनी को यूज करो, हमारे कंपनी को हायर करके इससे काम कराओ। तो जब मतलब सरकार की ऐसी जैसे सारे मिनिस्टर्स और सारे एमपीज की मीटिंग थी, तो इन्होंने मतलब उनके लिए एक डिनर रखा। जबकि मतलब सारे मिनिस्टर्स को इन्होंने डिनर पे बुलाया और अपना प्रमोशन भी किया साथ साथ में। तो लेकिन मतलब लगा लो कि उन्होंने अपने मतलब अपनी प्रमोशन के लिए वो प्रोग्राम बनाया है, लेकिन वो डायरेक्टली अपनी एडवर्टाइजिंग नहीं कर सकते सबके सामने। इसलिए उन्होंने कहा कि आप क्या हमारे लिए आईवाईएफ को लाइक रिक्वेस्ट किया कि आप हमारे लिए कुछ प्रोग्राम कर सकते हो। तो हमारे पास मतलब
जैसे पैसिफिक आइलैंड्स के डांसेस वगैरह हमारे पास होते हैं। लेकिन मतलब हमारा जो आईवाईएफ प्रोग्राम था वो उनके लिए मतलब बहुत ही अच्छा और नया सा प्रोग्राम था, इसलिए उन्होंने रिक्वेस्ट किया हमसे करने के लिए। और वो बाय चांस वो टाइम था जब मैं किरबात गया हुआ था। तो फिर मतलब हमने उनको बोला कि हम मतलब सिर्फ डांस नहीं करेंगे, हम माइंड एजुकेशन लेक्चर भी करना चाहते हैं, ऐसा हमें मौका दीजिए। तो उस कंपनी ने मतलब उनको ये आइडिया अच्छा लगा। तो और उनको लगा कि अगर हम मतलब माइंड लेक्चर का मौका नहीं देंगे तो फिर ये लोग डांस का प्रोग्राम ही नहीं करेंगे हमारे लिए। तो इसलिए उन्होंने मतलब थोड़ा सा टाइम दिया। तो मुझे तो उन्होंने मतलब 15 मिनट दिए। तो मिशनरीज में से ज्यादा टाइम मांगा, लेकिन उन्होंने बोला कि हम सिर्फ 15 मिनट दे सकते हैं। तो जब मैंने सोचा कि वहां पे क्या क्या होगा, क्या चल रहा होगा, तो उन्होंने बोला कि ये जैसे आउटडोर इवेंट है। और जैसे जो समुद्र के किनारे उनका पार्लियामेंट की बिल्डिंग है, तो पार्लियामेंट की बिल्डिंग के जो लॉन है वहां पे जैसे ये खाना खाने का प्रोग्राम है। और मतलब आउटडोर प्रोग्राम है, इसलिए कुछ तैयारी नहीं है वहां पे। तो अगर लगा लो कि माइंड लेक्चर करना है तो पीपीटी की भी जरूरत है, स्क्रीन भी होनी चाहिए, ये वो काफी कुछ चाहिए, लेकिन उनके पास कुछ नहीं था। तो फिर मैंने कहा कि सिर्फ मतलब मुंह से बोल के मतलब लोगों का मन खींचना मुश्किल होता है। तो इसलिए हमारे साथ कुछ भाई गए थे और हमारे जो शॉर्ट टर्म मिशनरी साथ थे। तो हमने क्या किया कि एक स्क्रीन का एक कपड़ा तैयार किया और उसको मतलब तो मतलब हमने ना मतलब भाइयों को खड़ा कर दिया स्क्रीन को पकड़ के, उसके ऊपर मतलब मैंने पीपीटी चलाई। तो सच में वो सीन देखने लायक था। तो एक एक पिलर के ऊपर मतलब लाइक लाइक वहां पे लकड़ी थी जैसे पिलर से, उसके ऊपर स्क्रीन लगा दिया और बहुत हवा चल रही थी क्योंकि आउटडोर प्रोग्राम था, इसलिए तीन तीन हमारे भाई लोग उस स्क्रीन को पकड़ के खड़े हो गए, एक तरफ तीन एक तरफ तीन कि। और एक तो मतलब इतनी हवा चल रही है, ऊपर से मतलब वो स्क्रीन भी ऐसे ही, मतलब मैंने पूरी ताकत लगा के तब मतलब प्रचार किया वहां पे, मतलब वो माइंड लेक्चर दिया वहां पे। और सच में शायद मैंने इतनी मेहनत से वहां पे माइंड माइंड लेक्चर किया कि उसके बाद परमेश्वर ने इतना अच्छा खाना खिलाया वहां पे। मतलब बहुत मतलब ट्यूना फिश जो इतनी मतलब महंगी मछली होती है, वो पूरी इतनी बड़ी लाइक मछली लाके किसी ने अच्छे से बना के लाइक खिलाई। और तो मतलब वो जब मैं उसको याद करता हूँ तो मुझे फिर से वहां जाने का मन करता है। तो मतलब उन्होंने सिर्फ यही रिक्वेस्ट किया था कि डांस का प्रोग्राम कर दो, लेकिन हमने सोचा कि सिर्फ डांस नहीं करेंगे। तो हमारे जो माइंड एजुकेशन के मतलब इंचार्ज आ रहे हैं, हम उनसे उनके द्वारा माइंड एजुकेशन प्रोग्राम कराना चाहते हैं। तो इसलिए वो कंपनी ने मतलब हमें स्पेशली एनी हाउ टाइम निकाल के मतलब हमें उस प्रोग्राम में इंक्लूड कर लिया। तो छोटे से टाइम के लिए मुझे मौका मिला राष्ट्रपति के सामने माइंड लेक्चर करने का। और फिर मतलब जब खाना चल रहा था तो मैं फिर से मतलब राष्ट्रपति के पास गया और उनसे बात की। और मतलब मुझे उनके ऑफिस में बुलाया गया अगले दिन, और वहां पे मैं 1 घंटा प्रचार कर सका। तो शुरुआत बहुत छोटी सी जगह से हुई है। शुरुआत थी कि ठीक है आईवाईएफ का डांस प्रोग्राम कर दो। अगर हम केवल आईवाईएफ का डांस प्रोग्राम करके खत्म कर देते तो हम क्या प्राप्त करते, कुछ ना प्राप्त करते। लेकिन वहां पे हमने माइंड लेक्चर किया, इसीलिए हमने प्रेसिडेंट से मुलाकात करने का मौका मिला और फिर प्रेसिडेंट को सुषमाचार प्रचार करने का मौका वहां पे खुल गया। इस बार मलावी नाम का एक देश है। तो आप लोग सोचते होंगे कि हाँ मलावी तो अफ्रीका की एक कंट्री है, लेकिन ये मलावी बहुत खास देश है। तो पूरी दुनिया में अम, जब भी लाइक तो जब भी कोई आर्थिक प्रॉब्लम आती है, जैसे इकोनॉमिक क्राइसिस जब उत्पन्न होते हैं, जैसे आईएमएफ नाम का क्राइसिस हुआ था कोरिया में, तो उसका असर पूरे देशों पे पड़ता है। तो लेकिन
कुछ देश हैं जो किसी प्रकार के जो आर्थिक परेशानी आते हैं उनसे उन पे असर नहीं पड़ता। मलावी जैसा देश, क्योंकि वो ऑलरेडी इतने गरीब है, मतलब उससे ज्यादा गरीब होने की कोई दशा नहीं है उनकी, इसलिए कितना भी इकोनॉमिक क्राइसिस हो जाए तो उन पे कोई असर नहीं पड़ेगा। उस हद तक वो गरीब देश है। तो मैं लास्ट टाइम मलावी कब गया था, बहुत साल हो गए हैं, लेकिन अगर आप मलावी शहर देश जाओगे, करीबन 10 साल पहले की बात बता रहा हूँ, तो वहां पे शहर के अंदर अगर आप जाओगे तो सड़क के किनारे तो बहुत सारी जैसी दुकानें हैं। तो आपको पता है कि वहां पे लिवर बेचने की दुकानें बहुत दिखाई देती हैं। तो शुरुआत में मैंने कहा कि ये नहीं, सॉरी सॉरी, वो क्या कहते हैं, कॉफिन बेचने की दुकानें वहां पे बहुत है, जैसे कि जो जैसे डेड बॉडी डालने की जो बक्सा होता है, तो वो बहुत है वहां पे दुकानें, हर 2-4 दुकानें खोलने के बाद वो डेड बॉडी का बॉक्स बेचने की दुकान है वहां पे। तो हर देश में एक ऐसी कोई खास चीज होती है। तो जैसे केन्या में अगर आप जाओ तो वहां जैसे पौधों की दुकान बहुत दिखाई देती है, इसलिए सड़क के किनारे आप जैसे गुजरोगे, हर जगह पौधों की दुकान दिखाई देगी। लेकिन मलावी में हर जगह ये वो दिखाई देता है, लाइक डेड बॉडी रखने वाले जो कॉफिन होते हैं, वो कॉफिन बेचने की दुकानें वहां बहुत हैं। तो हम सोचे कि क्यों इतनी दुकानें हैं यहाँ पे ऐसे। तो फिर मुझे पता चला कि उतना वहां का डेथ रेट इतना हाई है, इतने लोग मरते हैं रोज रोज, इसलिए वो लोग इतने कॉफिन बेचते हैं। ना केवल छोटे छोटे बच्चे मर जाते हैं, लाइक बड़े लोग भी एज ज्यादा तक नहीं पहुंच पाते। तो वहां पे डेथ इतनी ज्यादा होती है कि हमेशा वो कॉफिन लोगों को खरीदने पड़ते हैं। और अफ्रीका में उसको सबसे यंग कंट्री बोला जाता है, वहां पे जवान लोग बहुत ज्यादा हैं। तो जवान लोग ज्यादा होने का कारण क्या है कि लोग ज्यादा बचते नहीं है, जल्दी मर जाते हैं। और बहुत गरीब देश है, हर तरीके से गरीब है। तो उस देश के पास अगर घमंड करने के लिए कुछ है तो फिर वो अ, उनके वहां पे एक लेक है जिसके बारे में वो बहुत प्राउडली फील करते हैं। तो उस प्रकार की बहुत सुंदर सी एक लेक है उनके पास। तो मुझे लगता है कि दुनिया में मैंने जितनी लेक देखी है सबसे सुंदर है वो लेक। तो समुद्र और लेक दोनों के अच्छे पॉइंट्स हैं उसमें। तो वहां पे जैसे नेचर को इतने अच्छे से प्रिजर्व किया हुआ है, प्रकृति को इतने अच्छे से प्रिजर्व किया हुआ है। और उतना ही एक और चीज वहां की खासियत क्या है कि लोगों के मन बहुत शुद्ध हैं। तो हम लोग ऐसी बातों की ओर ध्यान नहीं देते ना कि कौन सा देश कितना अमीर है, वहां पे कितने अच्छे नेचुरल रिसोर्सेज हैं। हमारा मन लोगों के मन के ऊपर हमारा फोकस होता है। तो उस मामले में उस देश के लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत शुद्ध मन के हैं, और बहुत मन के दीन हैं। तो इस बार मलावी के फॉरेन मिनिस्टर आए थे कोरिया, बहुत नम्र स्वभाव के, बहुत अच्छे व्यक्ति थे। तो पासपा के साथ उनकी मीटिंग हुई। तो वो मीटिंग टाइम बहुत ही अच्छा था। और खत्म करने के बाद धन्यवादी बात यह है कि तो सोल लोते होटल के 31st फ्लोर पे, तो उनके क्या कहते हैं, सारे लोग वहीं पे रुके हुए थे। और वहां पे हमने एक मीटिंग करी उनके साथ। और पास ने डायरेक्टली उस मिनिस्टर को पहले सुषमाचार किया।
और सुसमाचार सुनने का टाइम सच में बहुत अनुग्रह से भरा हुआ था। तो जनरली मतलब सुसमाचार सुन के मतलब ऐसे ही लोग बाय बाय बोल के अलग अलग हो जाते हैं। लेकिन वो जो मिनिस्टर हैं वो पास्टर को मतलब छोड़ने के लिए मतलब 31st फ्लोर से बिल्कुल लाइक नीचे क्या कहते हैं ग्राउंड फ्लोर तक आई, और लॉबी में भी उसने मतलब नमस्ते करके बाय नहीं बोला, लॉबी से वो बाहर मतलब गाड़ी तक आई। तो हमें लग रहा था कि वो खुद भी शायद कहीं जा रही हैं वो मिनिस्टर, और हमें लग रहा था उनकी गाड़ियां भी आ रही होंगी और वो भी कहीं निकल रही होंगी। लेकिन सच में सिर्फ पास्टर को नमस्ते बोलने के लिए लाइक बाय बोलने के लिए वो 31st फ्लोर से नीचे तक आई, और मतलब गेट के बाहर तक होंगी। तो मैंने मतलब इतना नम्र मन का मिनिस्टर कभी दुनिया में नहीं देखा। तो इस मिनिस्टर ने जिस एटीट्यूड से पास्टर पाक से बात की और मतलब जितना इन्होंने आदर किया पास्टर का, तो ये भी मतलब बहुत शुद्ध मन रखती हैं। और दूसरा मतलब पास्टर को इतना लाइक आदर करती हैं, इसलिए वो ऐसे उनके साथ बर्ताव कर सकी। और एक और बहुत मजेदार घटना घटी। तो पहले दिन जिस दिन ये एयरपोर्ट पहुंची तो हम उनका वेलकम करने के लिए चले गए। हमारे शॉर्ट टर्म मिशनरीज और ये हम पास्टर हम लोग सब गए। तो जनरली जो वीआईपी लोग जो है वो रेगुलर एग्जिट से नहीं होती, लाइक वीआईपी लोगों का एग्जिट अलग होता है एयरपोर्ट पे, स्पेशल एक गेट होता है उनके लिए। तो तो वहां पे मतलब एक स्पेशल जगह भी होती है जहां आप उनको वेलकम कर सकते हो, और मतलब उनको लाइक सब सब वहां पे मतलब सोफा वगैरह लगाया हुआ होता है, अच्छा बना के रखा हुआ होता है, वीआईपी गेस्ट के लिए होता है वो। लेकिन कोरोना की वजह से एक्चुअली वो बंद कर दिया गया। तो एक्चुअली हम वहां पे बैठ के चाय वाय भी पी सकते हैं, बात कर सकते हैं किसी से, लेकिन वो बंद था इसलिए वो डायरेक्ट मतलब नॉर्मल एंट्री से बाहर आ रही थी। तो मतलब हम उनका वेलकम करने के लिए गए, लेकिन एयरपोर्ट के लोग बोलने लगे कि मतलब हमारे फॉरेन मिनिस्ट्री से हमें कोई नोटिफिकेशन नहीं आया कि कोई वीआईपी आया है, इसलिए हम आपको मतलब ये स्पेशल जगह पे वेलकम करने नहीं दे सकते, आप मतलब बाहर खड़े हो जाइए जहाँ बाकी लोग खड़े हैं। तो मतलब वहीं पे हमें मतलब खड़े होना पड़ा, क्योंकि हमारी सरकार की तरफ से ऐसा कोई नोटिफिकेशन नहीं था कि कोई वीआईपी गेस्ट आने वाला है। तो मतलब थोड़ा सर्दी का मौसम भी था, लेकिन हमारे शॉर्ट टर्म मिशनरी वगैरह सारे अफ्रीका के कपड़े पहन के गए थे, और वो मतलब फूल वगैरह लेके गए थे, लेकिन बाहर खड़े होना पड़ा, तो बाहर बहुत ठंड थी। लेकिन मतलब जैसे ही ये मिनिस्टर बाहर आई, तो वो मतलब बस हमें बाय बाय बोल के गई नहीं, लेकिन वो सीधा हमारे पास आई और फिर वो सारे स्टूडेंट्स को ग्रीट करने लगी। और वो इतनी खुश हुई कि हमारे स्टूडेंट्स लाइक उनके लिए गाना गा रहे हैं और उनको वेलकम करने आए हैं, तो उसने साथ फोटोज भी खिंचवाई। और उसके बाद तो मतलब ये वहां से इनके वहां निकलने से पहले मतलब हमारे मिशनरी ने अपॉइंटमेंट बनाने की कोशिश की थी, पासवाक के साथ मुलाकात की। लेकिन मतलब उन्होंने बोला कि मैं जैसे सरकारी काम से आ रही हूँ यहाँ पे, तो सरकारी काम पूरा खत्म होने के बाद ही मैं मतलब टाइम निकाल सकती हूँ पासवाक से मिलने का। लेकिन धन्यवादी बात क्या थी, उस दिन रात को उन्होंने हमें कांटेक्ट किया। तो हमने जिस दिन उनको वेलकम किया एयरपोर्ट पे, उस दिन शाम को उन्होंने हमें फोन किया और बोला कि कल शाम को 7 बजे पासपाक से वो मिलेंगी। तो पहले ऐसा कोई प्लान नहीं था। तो तो फिर दोबारा उनका फोन आया कि आप थोड़ा सा जल्दी कर सकते, 6 बजे कर सकते हो, क्योंकि उनका कोई और लाइक अपॉइंटमेंट आ गया। तो हमने मतलब कह दिया कि ठीक है हम लाइक 6 बजे आ सकते हैं। तो मतलब वो बहुत बिजी स्केड्यूल लेके आई थी। लेकिन अगर मान लो कि खत्म होने तक हम वेट करते, तो खत्म होने के बाद उनको बिल्कुल टाइम नहीं था। जैसे ही उनका मतलब सारा ऑफिशियल काम खत्म हुआ, उसी दिन वो रात की फ्लाइट से चली गई। तो बहुत ही मतलब छोटे से टाइम के लिए बहुत टाइट स्केड्यूल के साथ वो आई थी।
लेकिन इन्होंने मतलब क्या देखा कि खत्म होते ही मुझे लाइक मलावी वापस जाना पड़ेगा, कोरिया छोड़ना पड़ेगा, इसलिए मतलब टाइम नहीं मिल पाएगा पास से मिलने का। तो इसीलिए इन्होंने मतलब बड़ी मुश्किल से रहने के दौरान कोरिया में टाइम निकाला, लास्ट डे की वेट नहीं की। तो मैं बहुत लाइक धन्यवादी था ये देख के कि ये मतलब जब हमारे आईवा के बच्चों ने मतलब इतना मन डाल के उनका स्वागत किया, एयरपोर्ट पे जाके उनके लिए गाना गाया, उनको फूल दिया, और तो उसके बाद मतलब तो मतलब मतलब वो देख के सच में इस मिनिस्टर का मन इतना छुल गया, और इसके मन में लाइक बहुत थैंकफुल हार्ट था हमारे प्रति। इसलिए इसने मतलब स्पेशली हमारे लिए टाइम निकाला और पास से पाक से लाइक मुलाकात करने के लिए टाइम दिया। तो उस टाइम पासवाक ने फिर इनको लाइक प्रीच भी किया। और इस बार जब पासवाक अफ्रीका जा रहे हैं, तो पासवाक ऑलरेडी लाइक मलावी जाने वाला है। तो मलावी में मतलब मार्च 22 तारीख को पासवाक लाइक मलावी के राष्ट्रपति से भी मिलने वाले हैं। तो अब हम उसके प्रति बहुत मतलब आशा रख रहे हैं। तो फॉरेन मिनिस्टर लाइक बहुत पावर वाला मिनिस्टर होता है, मतलब यूथ मिनिस्टर, एजुकेशन मिनिस्टर थोड़ा छोटा मोटा मिनिस्टर होता है, लेकिन फॉरेन अफेयर्स का मिनिस्टर लाइक थोड़ा सीनियर मिनिस्टर है। तो आगे फॉरेन मिनिस्टर मतलब राष्ट्रपति की जगह या प्रधानमंत्री की जगह विदेश जाके उसकी जगह पे काम करने वाला मिनिस्टर होता है। तो हम लोग मलावी जब जाने वाले हैं, तो राष्ट्रपति राष्ट्रपति से जब पासवा की मुलाकात होगी, तो तब उसके द्वारा परमेश्वर किस प्रकार काम करेगा हम बहुत आशा रखते हैं। क्योंकि जिस दिन लाइक जिस दिन मतलब कोई राष्ट्रपति अपॉइंटमेंट देता है, उस दिन हम कोई और प्रोग्राम नहीं कर सकते, लाइक कोई और प्रोग्राम फिक्स नहीं कर सकते, क्योंकि हमेशा वेट में रहना पड़ता है कि प्रेसिडेंट कब बुलाएगा मिलने के लिए। तो क्योंकि प्रेसिडेंट बिजी होता है, लाइक इसलिए चाहे कोई टाइम दिया जाता है कि इतने बजे प्रेसिडेंट आपको मिलेगा, लेकिन हो नहीं पाता कि वो उसी टाइम पे मिले। लेकिन ये फॉरेन मिनिस्टर लाइक जाएगी वहां पे और हमारे जगह लाइक काम करेगी। तो हमें बहुत आशा है कि हम बहुत ही मतलब अच्छे से पासवा की मुलाकात राष्ट्रपति से हो पाएगी। और एक और धन्यवादी बात क्या है, तो ये मतलब पास्टर, मतलब ये जो राष्ट्रपति है, अगर ये इस बार सुसमाचार सुनेंगे, तो मतलब पूरे देश में सुसमाचार फैलने का कितना अच्छा मतलब रास्ता खुल जाएगा। हम बहुत एक आशा रखे हुए हैं। तो मलावी के लोग भी बहुत शुद्ध मन के हैं, उनका मन बहुत नम्र है। तो सच में परमेश्वर इस देश को आशीष दे रहा है, ऐसा मुझे महसूस हुआ। तो आज इस सदी में तो केवल अमीर होना सबसे अच्छी बात नहीं है। तो हमारे देश के जो लोग हैं, तो वो किसी देश की तुलना में, चाहे कोरिया अब अमीर देश है, लेकिन हमारे देश के लोग सच में बहुत बदनसीब हैं किसी भी देश से ज्यादा। खास करके जो कोरियन लोग हैं, चाहे वो लोग अमीर तो बन गए, लेकिन उन लोग का मन ऊंचा है, इसलिए अपनी सोच पे विश्वास करते हैं, अपने न्याय पे विश्वास करते हैं, और अपनी इच्छा अपने मन से चलते हैं, इसलिए वो मतलब खुश नहीं हो पाते, बहुत दयनीय हो जाते हैं। तो आज हमारे भाई बहनों ने गवाही बांटी, तो सब लोग जैसे चर्च के साथ दे रहे हैं, तो वो खुशी के मन से काम कर रहे हैं। हमारे मन में भी सच में बहुत धन्यवादी हो सके। तो गवाहियां सुनने के टाइम पे, हाँ, ये भाई मतलब इस प्रकार का मन रखता है और इतना धन्यवादी है, ये बहन इस प्रकार का मन रखती है और इतनी धन्यवादी है। तो खास करके हमारे जो कॉलेज स्टूडेंट्स हैं, इस बार जो नए बच्चे कॉलेज में एंटर हुए हैं, उनके लिए हमने एक मीटिंग रखी, तो वहां पे उन्होंने मुझे प्रचार करने के लिए बोला। तो मैंने चाहे वचन प्रचार किया, लेकिन मैंने मतलब उनको बहुत प्रैक्टिकल बातें बताई। तो सिर्फ मुझे लगता है कि सिर्फ वचन उनको बताना उनको लाइक थ्योरी लगता है बिल्कुल। तो मैंने उनको प्रैक्टिकली बताया कि कैसे मतलब जब आप अपना यूनिवर्सिटी लाइफ मतलब आईवाईएफ के साथ काम करते हुए बिताएंगे, कलीसिया के साथ काम करते हुए बिताएंगे, तो आपका कॉलेज लाइफ कितना मतलब बहुमूल्य हो सकेगा। तो आपके जो
सीनियर्स जिन्होंने अपनी पढ़ाई खत्म की है, जिन्होंने आईवाईएफ के साथ काम किया, मैंने उनको बुलाया और उनको बोला कि तुम ये जो अभी फ्रेशर्स आए हैं, इनको अपनी गवाही बाँटो। तो उनकी गवाहियाँ सुन के भी सच में मेरे मन में इतना धन्यवादी मन था। क्योंकि कोरोना की सदी है, इसलिए मतलब नौकरी मिलना बहुत मुश्किल है। तो कुछ-कुछ बच्चे जो अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में थे, जिनको आराम से नौकरी मिल जाती थी, लेकिन कोरोना की वजह से नहीं मिल पा रही थी। सब लोग लाइक कठिनाइयों में थे। लेकिन हमारे बच्चे जो आईवाईएफ का काम करते हैं और चर्च के साथ रहते हैं, तो जब नौकरी पकड़ने का टाइम आया, तो उनको मतलब ज़्यादातर को 3-4 जगह नौकरी मिल गई, इसलिए उन्होंने मतलब चूज़ किया 3-4 में से कौन-सी अच्छी है। तो बाकी लोग मतलब नौकरियाँ मिल नहीं रही, उनको एक भी नौकरी नहीं मिल रही, लेकिन ज़्यादातर हमारे आईवाईएफ के बच्चों को 3-4 नौकरियाँ मिल गई, उन्होंने खुद चूज़ किया कि वो कहाँ जाएँगे। और दुनिया के जो बच्चे हैं, वो अपने लिए बहुत कुछ करते हैं, लेकिन इन बच्चों ने सिर्फ़ चर्च के अंदर काम किया है। तो कोई लीडर्स कॉन्फ्रेंस में भाग लिया या मिनिस्टर्स फोरम में काम किया, इनटू कोरिया प्रोग्राम किया, मतलब चर्च के जितने प्रोग्राम्स हैं उन्होंने इसमें भाग लिया। लेकिन इन्होंने अपने प्रोफाइल में ये लिखा कि हमने इस प्रोग्राम में काम किया, इससे प्रोग्राम में काम किया है और मोर ओवर मतलब ये गुड न्यूज़ को और वे विदेश भी जाके आए हैं। तो एक स्टूडेंट अपनी गवाही बाँट रहा था, तो जब उसका इंटरव्यू हुआ, तो कोई और था जो उसके साथ इंटरव्यू देने के लिए आया था। तो कोई इंटरव्यू के लिए आया जिसके पास किया मोट किया मोटर्स में काम करने का एक्सपीरियंस था। लेकिन मतलब उसमें कोई लाइक किया मोटर्स में उसने इंटर्नशिप की हुई थी। लेकिन ये जो इंटरव्यू लेने वाला इंसान था, उसने उस व्यक्ति में कोई इंटरेस्ट ना लेके उसने बोला कि मुझ में इंटरेस्ट लिया और लगातार ये मतलब आईवाईएफ की एक्टिविटीज़ के बारे में पूछा कि तुमने इस प्रोग्राम में क्या किया था, उस प्रोग्राम में क्या किया था। तो इसीलिए मतलब इसीलिए मतलब हमारे जो आईवाईएफ स्टूडेंट्स हैं, वो जहाँ-जहाँ गए उन इंटरव्यू में लाइक वो पास हुए और मतलब काफ़ी स जो हमारे मतलब भाई लोग हैं, वो मुझसे पूछते हैं कि पास हमें यहाँ पे भी नौकरी मिल रही है, वहाँ पे भी नौकरी मिल रही है, कहाँ पे मतलब हम जॉइन करें? तो शुरुआत में जब एक स्टूडेंट ने मुझसे सवाल पूछा तो मैंने सोचा कि हाँ, इसके साथ शायद ऐसा हो गया होगा। लेकिन बाद में मतलब एक-एक करके सारे स्टूडेंट्स मुझसे ऐसा सवाल पूछने लगे। तो मतलब जो इन्होंने चर्च की एक्टिविटीज़ में भाग लिया है, उसके रिकॉर्ड की वजह से सारे बच्चों को नौकरियाँ अच्छी-अच्छी मिल गई। तो तो किम हेजन सिस्टर ने भी अपनी गवाही बाँटी कि अगर आप मतलब वो कह रहे हैं कि जो हमारे एक्टिविटीज़ में भाग लेते हैं बच्चे, उनको लाइक कंपनीज़ अपने आप लाइक लेना चाहती है। तो एक सिस्टर ने जो माइंड एजुकेशन की सिस्टर है, उसने एक्सप्लेन किया नए फ्रेशर्स स्टूडेंट्स को और जैसे कोई कोई-कोई जैसे नौकरियाँ हैं, वहाँ पे मतलब काम बहुत मुश्किल है। इसलिए बाकी लोग मतलब बहुत स्ट्रेस में आ जाते हैं नौकरी करते हुए, इसलिए नौकरी छोड़ भी देते हैं। लेकिन हमारे बच्चे क्योंकि उन्होंने इतनी मेहनत से काम किया है चर्च के अंदर, इसलिए उनको वहाँ पे एडजस्ट करने में भी मतलब मुश्किल नहीं होती ज़्यादा। तो सच में मैं स्टूडेंट्स की गवाहियाँ सुन के बहुत धन्यवादी हो सका। इसलिए मैंने कहा कि ये सिर्फ थ्योरी की बातें नहीं है कि मतलब प्रभु के अंदर जीना सबसे आशीष है, सबसे खुशी से भरा हुआ है। लेकिन अगर आप सचमुच में 2-3 साल मतलब चर्च में काम करोगे, आईवाईएफ का काम करोगे, तो उसके बाद मतलब तुमने क्या पढ़ा है उसके बावजूद तुम्हें मतलब उस बेसिस पे अच्छी नौकरी मिल जाएगी। लेकिन जो लोग चर्च के कामों को तुच्छ मानते हैं, चर्च के कामों में रुचि नहीं लेते और चर्च के कामों में जो स्टूडेंट्स लाइक काम में भाग नहीं लेते, अब वो मतलब किस में घिरे हुए हैं? वो चिंता में घिरे हुए हैं कि हम कहाँ नौकरी पकड़ें, कैसे हमें नौकरी मिलेगी, क्या करें अपने भविष्य के लिए? तो चाहे दोनों सेम स्टूडेंट्स हैं, उद्धार पाया है और चर्च में है, लेकिन चर्च में जो पॉजिटिवली पार्टिसिपेट करते हैं और शुरुआत में चाहे उन्हें मुश्किल लगता है और नहीं हो पाएगा ऐसा महसूस होता है,
लेकिन जब उस प्रोसेस को वो पार करके देखते हैं, तो अब मेरा जीवन कितना आशीषित हो चुका है, वो इस चीज़ को देख पाते हैं। तो परमेश्वर सच में प्यार का परमेश्वर है। मतलब कुरिन्थियों की किताब में लिखा है कि प्यार स्वार्थी नहीं है। तो परमेश्वर कभी भी स्वार्थ अपना पूरा नहीं करता आप लोगों के द्वारा। अगर आप सच में कलीसिया के लिए काम करते हो, तो परमेश्वर अपना स्वार्थ आपके द्वारा पूरा नहीं कर रहा है। सच में परमेश्वर आपको इन सब चीज़ों के द्वारा एक आशीषित जीवन पे अगुवाई करना चाहता है। तो शुरुआत में मतलब जो भी हम करते हैं, एक छोटा-सा कदम लगता है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि किरबात में जब हम प्रेज़िडेंट को मिले, तो शुरुआत मतलब बहुत छोटे-मोटे प्रोग्राम से हुई थी। कोई एक मिशनरी को किसी ने रिक्वेस्ट किया कि डांस करवा दो मतलब आपका एक हमारे प्रोग्राम में। लेकिन उस मिशनरी ने रिक्वेस्ट किया कि माइंड लेक्चर करने का मौका भी दो। तो उन्होंने 15 मिनट का मौका दिया। तो 15 मिनट माइंड लेक्चर करने के बाद तो मुझे दुःख था कि मतलब टाइम नहीं मिला। लेकिन मैंने सोचा कि मैं डायरेक्ट जाके मतलब टकराता हूँ और प्रेज़िडेंट से जाके बात करता हूँ। तो मैं मतलब अपने आप प्रेज़िडेंट की टेबल पे चला गया। तो असलियत में चाहे मतलब लंच चल रहा है, लेकिन प्रेज़िडेंट के नज़दीक जाना आसान नहीं है। तो प्रेज़िडेंट की सिक्योरिटी होती है आस-पास, लेकिन ये बिल्कुल लाइक पार्लियामेंट के अंदर प्रोग्राम हो रहा था, इसलिए इतनी सिक्योरिटी टाइट नहीं थी। तो क्योंकि वहाँ पे आस-पास जो मतलब वो बहुत स्पेशल प्रोग्राम था, सिर्फ मिनिस्टर्स और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वगैरह आए हुए थे, इसलिए थोड़ा बहुत फ्री एटमॉस्फेयर था। तो इसलिए मैं सीधा लाइक प्रेज़िडेंट की टेबल पे चला गया और मैं उनसे बात करना मैंने मतलब बात करनी शुरू कर दी कि आज मैं आपसे बहुत कुछ बताना चाहता हूँ, लेकिन टाइम नहीं मिल पाया। लेकिन अगर आप मुझे टाइम देंगे, तो मैं और थोड़ा विस्तार से ये आपके किरबात के यूथ लोगों के लिए कुछ बताना चाहता हूँ। तो किसी भी देश का राष्ट्रपति क्यों ना हो, तो वो हमेशा अपने देश के भविष्य के बारे में सोचता है, जवान लोगों के बारे में सोचता है। तो जब मैंने बताया कि मैं आपके जवान लोगों के लिए कोई बहुत अच्छा प्रोग्राम के बारे में आपको बताना चाहता हूँ, कैसे आप इनको शिक्षा दे सकते हैं, तो उन्होंने एकदम से मुझे लाइक टाइम दे दिया। तो हम लोग हमेशा आत्मिक रूप से भी, तो चाहे एक छोटा-सा कदम हो, तो मतलब जो 4 दोस्त एक मतलब एक लकवे के रोगी को लेके आए थे। उन्होंने मतलब उनको ये नहीं पता था कि वह यीशु मसीह को मिल पाएँगे या नहीं पाएँगे। तो जो 4 कोढ़ी थे, वो लोग भी मतलब उनको नहीं पता था कि अगर वह शमरोन में जाएँगे तो उनको बचाया जाएगा, नहीं बचाया जाएगा। लेकिन उन्होंने अपना एक कदम उठाया, लेकिन उनके जो छोटे से जो कदम हैं, वो इतना बड़ा काम आगे चल के उत्पन्न कर सके। तो आप लोग मतलब शरीर की ओर सोचते हुए पीछे को मत हटिए। जब आप पीछे को हटते हैं, तो आप आत्मिक चीज़ों को खो देते हैं। तो अपने मन में छोटी-छोटी बातों में आप कदम परमेश्वर की इच्छा की दिशा में आगे बढ़ाइए। कलीसिया की इच्छा की दिशा में अपना कदम आगे बढ़ाइए। तो उस वजह से सच में बहुत सा आत्मिक आशीष आपके पास आ सकेगा। तो जो छोटे में वफ़ादार रहता है, वो बड़े में भी वफ़ादार रहता है। जो बड़े में वफ़ादार नहीं रहता, वो छोटे में भी वफ़ादार नहीं रहता, परमेश्वर के वचन में लिखा है। तो कौन आत्मिक है या कौन शारीरिक है, तो छोटी बातों में उस बात का डिफ़रेंस जो है, वो सामने दिखाई देता है। तो हमारे मन में थोड़ा-सा भी अगर हम अपने शरीर में मन रखते हैं, तो वो शारीरिक व्यक्ति है। हाँ, इससे क्या फ़ायदा होगा? इससे मेरा क्या मतलब बनता है? लेकिन जो परमेश्वर की इच्छा में अपना कदम आगे बढ़ाता है, परमेश्वर की इच्छा के हिसाब से आगे बढ़ता है, तो उसके द्वारा सच में बड़ा सुसमाचार का काम, परमेश्वर का काम उत्पन्न हो सकता है। तो आज यशाया 40 अध्याय हमने पढ़ा। तो परमेश्वर कैसा परमेश्वर है? वचन में क्या लिखा हुआ है? 28 वचन में, क्या तुम नहीं जानते? क्या तुमने नहीं सुना? यहोवा जो सनातन परमेश्वर पृथ्वी पर का सृजनहार है, वह ना थकता है, ना श्रमित होता है, उसकी बुद्धि अगम है। तो परमेश्वर के विषय में क्या लिखा हुआ है? परमेश्वर कैसा परमेश्वर है? वो मतलब श्रमित नहीं होता, थकता नहीं है, ऐसे उसके बारे में लिखा हुआ है।
और अद्भुत बात क्या है, 31 में क्या लिखा हुआ है कि हम भी, हमें बताया गया कि हम भी परमेश्वर के समान हो सकते हैं। 31 अगर हम पढ़ेंगे, परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे, वे उकाबों के समान उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित ना होंगे, चलेंगे और थकित ना होंगे। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि परमेश्वर सच में श्रमित नहीं होता और थकित नहीं होता, ऐसा लिखा हुआ है 28 में। और 31 में लिखा है कि हम भी बिल्कुल परमेश्वर के समान दौड़ेंगे और श्रमित ना होंगे, चलेंगे और थकित ना होंगे। हम भी बिल्कुल परमेश्वर के समान जीवन जी सकते हैं। तो परमेश्वर जैसा है वैसा जीवन हम भी जी सकते हैं, ऐसा हमें बताया गया। उसका तरीका क्या है, उसका रास्ता क्या है, कैसे हम ऐसे जी सकते हैं। तो परमेश्वर लाइक थकता नहीं है, परमेश्वर श्रमित श्रमित नहीं होता। आप विश्वास करते होंगे इस बात पे। लेकिन जब आप अपना आत्मिक जीवन जीते हैं तो आप सोचते हैं अरे थक गए, बहुत मुश्किल है, मतलब नहीं हो पा रहा है, ऐसा मन आपके मन में आता होगा। तो आत्मिक जीवन थकावट से भरा हुआ है या मुश्किल ऐसा नहीं है। तो मैं जब थक जाता हूँ या मैं मुश्किल महसूस करता हूँ, तो हमें मतलब उससे बाहर निकलने का रास्ता नहीं पता, इसलिए हम थक जाते हैं, श्रमित हो जाते हैं। तो जब आप थक जाते हो, जब श्रमित हो जाते हो, जब इंसान मतलब एक पूरा दिन अपना बिताता है और अपने काम से वो थक जाता है, श्रमित हो जाता है, तो ज्यादातर लोग वो सोचते हैं कि अगर हम आराम करेंगे तो हम ठीक हो जाएंगे, आराम करके हमें बेहतर महसूस होगा। सब लोगों का स्टैंडर्ड ऐसा होता है, मतलब हाँ, आराम करने से हमारी थकावट दूर हो जाएगी। लेकिन अगर आप ये सोच बदलेंगे तो हाँ, आज मैं बहुत थक गया, हाँ आज मैं सुबह जल्दी उठा था इसलिए बहुत थक गया, अभी नींद आ रही है, दोपहर को थोड़ा सो जाते हैं, थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं। तो अगर आप ऐसी सोच रखेंगे तो फिर इंसान आलसी हो जाता है, और लापरवाह हो जाता है और सुस्त हो जाता है। लेकिन अगर हम अपनी सोच थोड़ी बदलेंगे, हाँ अगर मैं थक गया, हाँ मुझे थोड़ा आराम कर लेना चाहिए, मैं थक गया इसलिए मुझे एक्सरसाइज करना चाहिए। आप थोड़ी सी अगर आप सोच बदलेंगे तो आप बिल्कुल अलग महसूस करेंगे। तो मैं भी, तो मुझे भी हमेशा ऐसा लगता था कि जब थक गए तो रेस्ट करना चाहिए। तो मतलब ऑफ कोर्स लाइक कभी-कभी रेस्ट करने का बिल्कुल टाइम नहीं होता और ऐसे रेस्ट कर नहीं पाते। लेकिन एक दिन मैंने अपनी सोच कैसे बदली, मैं हांगकांग में, और हमारे बहुत सारे प्रोग्राम चल रहे थे। तो जैसे जैसे चाइना से बहुत सारे भाई-बहन वहाँ आए थे। तो चाइना में मतलब वो लोग बहुत रिस्ट्रिक्शंस हैं, वो गीत भी नहीं गा सकते, सर्विस नहीं कर सकते फ्रीली, लेकिन हांगकांग में वो ये सब कुछ कर सकते हैं। तो इसलिए हांगकांग के मतलब हांगकांग आके चाइना के भाई-बहन इतने खुश थे कि मतलब वचन सुनने का उनके मन में जलता हुआ मन है कि और हम वचन सुनना चाहते हैं, और मतलब कुछ टाइम हमें मतलब वचन बता दो। तो आप सोचो कि उनकी रिट्रीट ऐसी थी कि सुबह से लेकर रात तक सिर्फ वचन लाइक सुनते हैं वो लोग। तो हमारे भाई-बहन ऐसी बातों पे लाइक कंप्लेन करते हैं, लेकिन वो लोग कहते हैं कि हमें चाहिए कि हमें सुबह से शाम तक सिर्फ वचन सुनना है। तो सुबह अर्ली मॉर्निंग सर्विस, फिर 9 बजे, फिर 12 बजे, मतलब लगातार उनको वचन सुनने का इतना मन था। तो और अ, जो मतलब हमारे पास से लोग लाइक वहाँ पे प्रोग्राम तैयार करने के लिए जाते हैं, वो सारे मतलब उल्टा कंप्लेन करते हैं कि अरे इतना टाइट स्केड्यूल है, कितना मतलब काम है। तो हर जैसे ग्रुप मीटिंग भी बहुत करनी पड़ती है। इसलिए थोड़ा-सा लाइक लंच में 1 घंटे का ब्रेक टाइम होता है। तो फुल टाइम लाइक प्रोग्राम है, इसलिए थोड़ा रेस्ट करना चाहिए ना, लंच टाइम है। लेकिन बाय चांस क्या हुआ, तो हांगकांग वाईएमसीए में हमारा प्रोग्राम चल रहा था। तो वो एक्चुअली तो लाइक
जैसे वो बहुत एक बड़ी सी फैसिलिटी थी जहाँ पे बड़ा ऑडिटोरियम भी है, रेस्ट रूम मतलब कमरे भी हैं और स्विमिंग पूल भी है, जिम्नेजियम भी है। तो चाहे चाहे मतलब हम लोग लाइक वहां पे थे, लेकिन हम कभी मतलब स्विमिंग करने गए नहीं थे। लेकिन हमने एक दिन लंच टाइम में सोचा कि चलो स्विमिंग करने चलते हैं, तो रेस्ट करने के बदले स्विमिंग करने चले गए। लेकिन मैंने नोटिस किया कि स्विमिंग करने के बाद एकदम थकावट दूर हो गई। तो जब आप थक जाते हो और आप मतलब एक्सरसाइज करोगे तो आपका ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव हो जाएगा, तो आप एकदम फ्रेश फील करोगे। लेकिन जो आलसी लोग होते हैं वो सोचते हैं कि थक गए थोड़ा सो जाते हैं। तो जो लोग इस सोच से बाहर नहीं निकलते वो लाइक आलसी जीवन जीते हैं। जब आप थक जाते तो आपको क्या करना है, एक्सरसाइज करना चाहिए। तो उसी प्रकार आत्मिक जीवन में भी जब आपको लग रहा है कि आप थक गए, आपको मुश्किल लग रहा है, हाँ, मैं ये भी कर रहा हूँ, वो भी कर रहा हूँ, थोड़ा आराम करना चाहिए, अब थोड़ा-सा काम बंद करना चाहिए। तो कुछ लोग आत्मिक जीवन जीने के दौरान ऐसी सोच रखते हैं। हाँ, थक गए, मुश्किल है, रेस्ट करना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं है। बाइबल में क्या लिखा है? नया बल प्राप्त करने का मार्ग आपको दिखाया गया है। तो परमेश्वर ने जब हमारी देह बनाई, तो जब हमारा ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है बॉडी में, तब हमारा लाइक थकावट दूर हो जाती है। तो आत्मिक जीवन में भी कैसे हम नया बल प्राप्त कर सकते हैं? तो बाइबल में क्या लिखा है? 31 में, यहोवा की बाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। तो नया बल प्राप्त करने का तरीका क्या है? यहोवा की बाट जोना है। तो हाँ, मैं थक गया, मुश्किल में हूँ, मैं सच में श्रमित हूँ, मुझसे नहीं हो पा रहा है, तो आपको क्या करना है? आपको नया बल चाहिए, राइट? नया बल प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा? यहोवा की बाट जोनी पड़ेगी। तो तो आप क्यों मतलब अपनी ताकत खो के अपना जीवन जीते हैं? क्यों आप मतलब थक जाते हैं और क्यों आपको मुश्किल लगता है? वो आपको समझना ज़रूरी है। तो क्यों आपको लगता है कि मुश्किल है, मुझसे नहीं हो पा रहा है, मैं थक गया हूँ? क्योंकि आप यहोवा की बाट नहीं जोते हैं। आप किस यहोवा को छोड़ किसी और की ओर देख रहे हैं। तो आप लोगों का जो ताकत है, उसको छीनने वाला, आपको थकावट देने वाला वो कौन है? तो आज वो 3 चीज़ों के बारे में आपको मैं बताना चाहता हूँ। तो आप क्यों थक जाते हैं? आप क्यों मतलब मुश्किल महसूस करते हैं? सबसे पहली बात क्या है, आप जब अपनी ओर देखेंगे, तो आपकी ताकत अपने आप लाइक खत्म हो जाएगी। और दूसरा, अगर आप किसी और मनुष्य की ओर देखेंगे, तो फिर आपके मन की ताकत खत्म हो जाएगी। और तीसरा, जब आप परिस्थिति को देखेंगे, तो आपकी ताकत खत्म हो जाएगी। तो फिर तो जिस दौरान हम अपनी ओर देखते हैं, हमारे पास नया बल नहीं आ पाता, इसलिए हम अलग थक जाते हैं, मुश्किल महसूस करते हैं। तो आत्मिक जीवन थका देने वाला या मुश्किल ऐसा नहीं है। आत्मिक जीवन सचमुच में बहुत ही आशीष से भरी हुई चीज़ है, आशा से भरी हुई चीज़ है। तो आत्मिक जीवन की वज़ह से मैं थक रहा हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो मैं प्रभु का काम कर रहा हूँ इसलिए मैं थक गया हूँ, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। तो मैं अपनी ओर देख रहा हूँ, इसलिए मतलब हम थकावट महसूस करते हैं और मुश्किल महसूस करते हैं। हम लोगों की ओर देखते हैं, अ, मतलब इसलिए हम मतलब थक जाते हैं, परिस्थिति की ओर देखते हैं इसलिए हम थक जाते हैं। तो जो लोग अपनी ओर देखते हैं और जो लोग मतलब मनुष्य से बनते हैं, और तीसरा जो परिस्थिति की ओर देखते हैं, तो उन लोगों के विषय में बाइबल हमें साफ बता रही है। सबसे पहला, तो जो लोग अपनी ओर देखते हैं, उनके बारे में समझने के लिए हम एक बार उत्पत्ति 50 देखेंगे। उत्पत्ति 50 का 15।
तब यूसुफ के भाइयों ने देखा कि हमारा पिता मर गया है, तब कहने लगा, कदाचित यूसुफ अब हमारे पीछे पड़े और जितनी बुराई हमने उससे की थी सबका पूरा पलटा हमसे ले। इसलिए उन्होंने यूसुफ के पास ये कहला भेजा, तेरे पिता ने मरने से पहले हमें ये आज्ञा दी थी, तुम लोग यूसुफ से इस प्रकार कहना कि हम विनती करते हैं कि तू अपने भाइयों के अपराध और पाप को क्षमा कर। हमने तुझसे बुराई की थी, पर अब अपने पिता के परमेश्वर के दासों का अपराध क्षमा कर। उनकी ये बातें सुनकर यूसुफ रो पड़ा और उसके भाई आप भी जाकर उसके सामने गिर पड़े और कहा, देख हम तेरे दास हैं। यूसुफ ने उनसे कहा, मत डरो, क्या मैं परमेश्वर की जगह पर हूँ? यद्यपि तुम लोगों ने मेरे लिए बुराई का विचार किया था, परंतु परमेश्वर ने उसी बात में भलाई का विचार किया, जिससे वे ऐसा करे जैसा आज के दिन प्रकट है कि बहुत से लोगों के प्राण बचे हैं। इसलिए मत डरो, मैं तुम्हारे और तुम्हारे बाल बच्चों का पालन पोषण करता रहूंगा। इस प्रकार उसने उनको समझा बुझाकर शांति दी। तो यूसुफ के भाई लोग, तो वो क्यों मतलब इतना डर रहे हैं, वो क्यों मतलब इतने परेशान हैं, क्योंकि वो खुद की ओर देख रहे हैं। तो उन्होंने यूसुफ को मारने की कोशिश की थी और उन्होंने, क्योंकि यूसुफ को मतलब मिस्र में उठा के बेच दिया था, जब तक वो खुद की ओर देखते गए तो उनके मन में डर पैदा हो गया, फ्रस्ट्रेशन पैदा हो गई, मुश्किल पैदा हो गई और वो बहुत ज्यादा परेशान हो गए। तो वो यूसुफ के साथ रहना चाहते होंगे या फिर वो यूसुफ से खाना लेके बस कहीं दूर जाके रहना चाहते हैं। उनको यूसुफ के साथ रहना अच्छा लगेगा, यूसुफ से अलग रहना अच्छा लगेगा। तो वो लोग मतलब यूसुफ से रहना नहीं चाहते, वो कहीं दूर, यूसुफ से दूर दूरी बना के बस उससे खाना लेना चाहते हैं, लेकिन दूर रहना चाहते हैं। तो यूसुफ चाहे प्रधानमंत्री बन गया, लेकिन उसके भाइयों का जीवन जब हम देखते हैं तो वो मतलब प्रधानमंत्री के भाइयों के समान नहीं जी रहे। वो कितना आशीष जीवन जी सकते हैं, लेकिन वो उस जीवन का मजा नहीं ले रहे हैं, ऐसे ही मतलब बहुत परेशानी में जी रहे हैं। तो यूसुफ के मन में वो मतलब अपने भाइयों के प्रति कोई मतलब बुरी भावना नहीं रखता। तो वो चाहता है कि ये जी भर के मतलब हर चीज का मजा लेके अपना जीवन जिए, लेकिन वो लोग उस जीवन का मजा नहीं ले रहे, वो डर रहे हैं। तो यूसुफ के साथ रहना उन क्यों यूसुफ के साथ रहना उनके लिए इतना थकावट से भरा हुआ है, क्योंकि वो खुद की ओर देख रहे हैं, अपना रूप, हाँ हमने ये किया, हमने वो किया। जिस दौरान वो अपनी ओर देख रहे थे, वो यूसुफ के साथ चाहे उनके पास सबसे अच्छी परिस्थिति थी, लेकिन वो फिर भी थकावट से भरा हुआ जीवन जी रहे थे। तो अगर वो यूसुफ की ओर देखेंगे, यूसुफ के मन को जानेंगे, तो वो नया बल प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन उनको नया बल प्राप्त करने का तरीका नहीं पता। इसलिए मतलब चाहे यूसुफ ने उनको मतलब सब कुछ का मजा लेके जीने का जीवन जी दिया है, लेकिन वो उसको लाइक एंजॉय नहीं कर पा रहे, दुख में अपना जीवन जी रहे हैं। तो यीशु मसीह ने पतरस को क्या बोला? तो पतरस जो कि अपने आप से अपने कामों से बंधा हुआ था, उसने 3 बार यीशु मसीह का इनकार किया था और उसने बोल दिया कि मैं मछली पकड़ने जा रहा हूं। तब पतरस के मन में क्या होगा? उसका मन कितना श्रमित होगा, कितना थकावट से भरा हुआ होगा। लेकिन यीशु मसीह ने पतरस को नया बल दिया। तो पतरस जो कि श्रमित था, जो कि थकित था, उसको यीशु मसीह ने कैसे नया बल दिया? यीशु मसीह ने उसको बोला कि पतरस अपनी ओर मत देख, तू मेरी ओर देख। तो पतरस ने 3 बार यीशु मसीह का इनकार किया। तो फिर दोबारा से जब उसका यीशु मसीह के साथ आई कांटेक्ट हुआ, तो यीशु मसीह ने मुड़कर पतरस को देखा और जब यीशु और पतरस की आंखें बदली, तो वो मतलब फूट फूट के रोने लगा कि अब मैं यीशु का सामना कैसे करूंगा। तो उसे मतलब शायद मतलब यीशु मसीह का इनकार करने के बाद उसको डर लगने लगा कि कहीं यीशु मसीह जिंदा ना हो जाए। तो यीशु मसीह के पुनरुत्थान के प्रति आशा रखने की बजाय वो मतलब अपने पुराने जीवन की ओर लौट गया कि ठीक है, मैं तो मछली पकड़ के अपना जीवन जीऊंगा। तो वो थका हुआ उसका श्रमित रूप हम देखते हैं। तो उस पतरस को दोबारा लाइक जीवन देने के टाइम पे प्रभु ने कैसे किया? तो परमेश्वर ने सच में पतरस ने उसे यीशु मसीह ने उसे
प्रभु की ओर देखने के लिए बनाया। अपने खुद की ओर देखते हुए वो चाहे थका हुआ था, श्रमित था, लेकिन जब उसने यीशु मसीह की ओर देखा तो वो दोबारा से आशा से भर सका। तो यीशु मसीह खुद पतरस को ढूंढते हुए जाते हैं, और जिस प्रकार पहली बार जब पतरस को यीशु मसीह मिले थे और यीशु मसीह ने उसको क्या वादा किया था कि मैं तुझे मनुष्य को जीवता पकड़ने वाला मछुआ बनाऊंगा। तो फिर से यीशु मसीह उसको मिले और फिर से उसको बहुत मछली पकड़वाई, अपना काम दिखाया, और फिर उसको सच में वो वही काम उसको फिर से सौंपा कि तू मेरी भेड़ों को चरा। तो पतरस जब खुद को देखा जाए, वो निराशा से भरा हुआ है, लेकिन यीशु मसीह को देख के वो नया बल प्राप्त कर सका। तो यूसुफ के भाई लोग, तो हम मतलब वो सीनरी नहीं देख सकते कि वो नया बल प्राप्त करते हैं। क्यों? क्योंकि वो लगातार अपनी ओर देख रहे थे। हमेशा उनका मन डर में था। जब तक उनका भाई, उनका पिता जिंदा था, तब तक वो अपने पिता के पीछे बस छिपे हुए थे। लेकिन जैसे ही पिता मर गया, वो यूसुफ के पास जाते हैं और मतलब झूठी-झूठी बातें बोलते हैं कि हाँ, मतलब डर रहे हैं, यूसुफ उनके साथ कैसे बर्ताव करेगा वो सोच रहे हैं, और अपने रास्ते, अपने तरीकों का प्रयोग कर रहे हैं। तो हम श्रमित और थकित रूप उनका देख सकते हैं। तो बाइबल में कहीं नहीं लिखा कि यूसुफ के भाई लोग नया बल प्राप्त किए। तो जब यूसुफ ने उनकी बात सुनी तो वो रो उठा। तो 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 उसके बाद मतलब ईशु मतलब यूसुफ उनको सांत्वना देता है। लेकिन ये लोग मतलब सच में कैसे उस अपने सोच से बाहर निकलते हैं, उस बारे में विस्तार से लिखा नहीं है बाइबल में। लेकिन बाइबल हमें क्या बताती है कि जो यहोवा की बाट जो होता है वो नया बल प्राप्त करता है। तो इन भाइयों के पास नया बल अब कैसे आ सकता है? अगर ये अपने मन को छोड़कर यूसुफ के मन की ओर देखेंगे, यूसुफ के मन को स्वीकार करेंगे, तो ये नया बल प्राप्त कर सकते हैं। पतरस ने इस प्रकार नया बल प्राप्त किया। तो अपनी ओर देखने के टाइम चाहे हम निराशा से भरे हुए हैं, बिल्कुल बेकार हैं, लेकिन जब हम यीशु मसीह को देखते हैं, तब पतरस के पास नया बल आ सका। हाँ, यीशु मसीह सच में मुझे मतलब सच में अपनी भेड़ें मुझे सौंपना चाहता है। तो यीशु मसीह के मन को देखते हुए वो श्रमित नहीं हुए, वो थकित नहीं हुए, और वो हियाव से अपना कदम आगे बढ़ा सके। तो दूसरा, तो जब हम लोगों की ओर देखते हैं तो हम थक जाते हैं, श्रमित हो जाते हैं। उसका उदाहरण हम लूत का आत्मिक जीवन देख के देख सकते हैं। तो अब्राहम का भतीजा लूत, तो जब उसने अब्राहम को देखा तो उसने अब्राहम का न्याय किया कि ये देखो ये कैसा आदमी है। हाँ, मुश्किल में आ गया तो अपनी पत्नी तक को इसने अपनी बहन बना के ऐसे ही मतलब त्याग दिया। तो मैं किस बेसिस पे इसका भरोसा करूं? तो ऐसा न्याय का मन रखने की वजह से उसने अब्राहम का साथ छोड़ दिया। क्यों? अगर वो सच में अब्राहम पे विश्वास करता, अब्राहम के द्वारा सच में बल प्राप्त कर रहा होता, तो वो क्यों ऐसे उसे छोड़ देता? तो ऐसा क्यों था? क्योंकि वो मनुष्य की ओर देख रहा था। तो सेम सेम परिस्थिति का सामना करने वाली जो सारा है, वो अब्राहम की कमी गलतियों को नहीं देखती। वो परमेश्वर जो अब्राहम को चला रहा है, परमेश्वर जिसने अब्राहम को पकड़ा है, वो उस परमेश्वर को देखती है। हाँ, परमेश्वर मेरे पति को पकड़े हुए है। चाहे मेरे पति ने झूठ बोला और मुझे ऐसे ही फेंक दिया, लेकिन परमेश्वर जिसने मेरे पति को पकड़ा है, उसने सच में मुझे नहीं छोड़ा। उसने सच में मेरे पति को और बहुतायत में सब आशीष दिया। तो मेरा पति चाहे कमियों घटियों से भरा है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो मेरे पति को पकड़ने वाला परमेश्वर मज़बूत परमेश्वर है। तो मेरे पति के पास जो वादा है परमेश्वर का, वो वादा महान है। तो अपने पति की ओर देखने की बजाय उसने यहोवा की ओर देखा। इसलिए सारा के मन में अब्राहम का रूप कोई प्रॉब्लम नहीं था। वो नया बल प्राप्त कर सकी। हाँ, परमेश्वर मेरे पति को पकड़े हुए है, तो अगर मैं इस पति का साथ देती हूँ तो मैं भी आशीष पाऊँगी।
ऐसा सोच के वो अब्राहम को सच में अपना प्रभु कह के उसकी सेवा करती है। लूत उसका न्याय करके उसको छोड़ के चला गया, लेकिन सारा ने ऐसा बिल्कुल नहीं किया। तो ये जो कलीसिया है, ये परमेश्वर के हाथों पकड़ी गई कलीसिया है। तो परमेश्वर का सेवक सच में परमेश्वर के हाथों पकड़ा गया है। तो परमेश्वर ने इस सदी ने सुसमाचार प्रचार करने के लिए अपने सेवक को पकड़ा हुआ है, और उस सेवक के द्वारा परमेश्वर अपनी इच्छा को पूरा कर रहा है। तो पिछली बार के होटल में जब हमारा प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था, तब पास पास इसराइल गए भी नहीं थे, लेकिन जो मतलब क्या कहते हैं, जो ये मीडिया थी वो बहुत ज्यादा इस इवेंट में लाइक रुचि रखती है। तो इजराइल की सरकारी इनविटेशन के द्वारा पास्टर लाइक वहां जा रहे हैं, उसका बहुत गहरा और बड़ा मतलब है। तो हमसे ज्यादा कहीं अच्छी तरीके से मीडिया इस बात को समझती है। तो आखिरी दिनों में सच में जब सुसमाचार पूरी पृथ्वी में प्रचार हो जाएगा, तो अंत हो जाएगा, और बच्चे में लिखा है कि अन्य जातियों का समय जब खत्म हो जाएगा तो इजराइल के लोग उद्धार पाना शुरू हो जाएंगे। तो ऐसे लास्ट पॉइंट पे कौन मतलब इजराइल सुसमाचार लेके जाएगा? तो बहुत सारे क्रिश्चियन लोग मतलब इस हादसे को जानते हैं और इसके बारे में रुचि रखते हैं। तो जो वर्ल्डली चर्च पास्टर्स हैं, तो क्रिश्चियन जो चैनल्स हैं, न्यूज़पेपर्स हैं, वो लोग भी मतलब इज़राइल के बारे में रुचि रखते हैं कि इज़राइल में सुसमाचार का द्वार कौन खोलेगा, कौन इज़राइल में सुसमाचार को पहुंचाएगा। तो वो लोग लाइक लंबे टाइम से इस बारे में सोच रहे हैं। तो जैसे बहुत सारे लोग इज़राइल की प्रचार यात्रा वगैरह पे जाते हैं, लेकिन सरकार किसी पास्टर को इनवाइट करे, ऐसा इज़राइल की हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ। तो इसलिए मतलब सारी जो न्यूज़ चैनल्स वगैरह वाले थे, क्रिश्चियन न्यूज़ चैनल वाले, वो हैरान हुए, क्या सच बात है? सरकार ने पासवा को बुलाया? तो इस बार हमने उनको ऑफिशियल इनविटेशन लेटर भेजने के लिए बोला। तो मतलब प्रेसिडेंट के साथ जो पास अपॉइंटमेंट है उसके लिए भी हमने लाइक ऑफिशियल लेटर पहले भेजो, ऐसा हमने बताया। तब तो इज़राइल से मतलब वो लिखित लेटर में मिलना हमें लगा कि मुश्किल होगा, लेकिन इज़राइल ने सबसे पहले वो लेटर भेज दिया एक्चुअली। और हमने बोला कि चीफ मिनिस्टर का इनविटेशन ही चाहिए, कम से कम कैबिनेट मिनिस्टर का परमिशन, एक इनविटेशन चाहिए। तो तब मतलब एक्चुअली कोरोना का टाइम चल रहा था, तो पहले मतलब एक चीफ मिनिस्टर का इनविटेशन आया, लेकिन हमने बोला कि नहीं, हमें मतलब कैबिनेट मिनिस्टर का इनविटेशन चाहिए, क्योंकि नहीं तो वीजा में प्रॉब्लम हो जाएगी, कोरोना की वजह से सब कुछ बंद था। लेकिन इसराइल ने लाइक बहुत जल्दी वो भी भेज दिया, इसलिए लाइक वो प्रोग्राम डिले होके इस बार लाइक पास पाक जा रहे हैं। तो मतलब उन्होंने बोला कि मार्च में 13 तारीख से लेके इस डेट तक मतलब टाइम है, इस दौरान आप आ सकते हो। तो ऐसा करके हमने डिसाइड किया और हमने डेट फिक्स की। तो ऐसे सब हादसे सच में परमेश्वर के द्वारा ये सब हो सकते हैं। हमने कुछ किया या हमारे द्वारा ऐसा हो रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो कल भी हमारी प्रेयर मीटिंग चल रही थी, तो गांगनाम चर्च जाके मतलब मैं पासवाक को मिलता ही रहता हूँ, तो इस बार पासवाक रिकॉर्डिंग कर रहे हैं सीटीएन टीवी चैनल के लिए। वो मार्कुस की किताब पे लाइक वचन प्रचार रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। तो पास्टर जोसेफ पार्क भी आए हुए हैं, इसलिए उनकी वो रिकॉर्डिंग चल रही है आजकल। और पास्टर लाइक बहुत ज्यादा बिजी हैं, लेकिन जब जब पास्टर के पास टाइम होता है हम उनसे ये वो बातचीत करते हैं। और मतलब सच में हम जो काम अभी कर रहे हैं, ये हम मतलब इसको पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए काम हो सका, ऐसा नहीं है। परमेश्वर हमारी अगुवाई कर रहा है, पास्टर हमें ये बता रहे थे। तो जब मैंने ये बात सुनी तो मुझे सच में ऐसा लगा कि ये कितनी सही बात है। तो सीटीएन, तो अमेरिका के मतलब टीवी चैनल्स में हमारा प्रोग्राम आता है, हम केवल उतना ही सोचते थे। लेकिन जो सीटीएन एक अमेरिका का टीवी चैनल है, वो पूरी दुनिया के टीवी चैनल्स के साथ लाइक जुड़ा हुआ है। 600 से ज्यादा जो टीवी चैनल्स हैं, वो मतलब एक्चुअली कैसे हमारा जो सरमन है वो इतने सारे चैनल्स पे आ सका, उसमें सीटीएन का बहुत बड़ा योगदान है।
तो इस बार तो हमारे थियोलॉजी कॉलेज में मतलब 13,000 स्टूडेंट्स का एनरोलमेंट हो चुका है। परसों स्पर्जन कोई थियोलॉजी कॉलेज है इंग्लैंड में, बहुत ही फेमस कॉलेज है। तो वहाँ के वाइस चांसलर और पासपा का ऑनलाइन इंटरव्यू हुआ, मतलब तो वो बहुत पासपा को रिक्वेस्ट करते हैं। तो मतलब एक्चुअली स्पर्जन थियोलॉजी कॉलेज बहुत फेमस थियोलॉजी कॉलेज है इंग्लैंड में, लेकिन वहाँ पे स्टूडेंट्स कम हैं। तो पासपाक ने मतलब वो वाइस चांसलर को कोरिया इनवाइट किया, और अमेरिका में भी हमारा प्रोग्राम है, वहां पे भी इनवाइट किया। तो हमारा मतलब दुनिया के फेमस थियोलॉजी कॉलेज में स्टूडेंट्स आजकल कम होते जा रहे हैं, लेकिन हमारा जो थियोलॉजी कॉलेज है पूरी दुनिया से मतलब ऑनलाइन मीडियम से लाइक वो पढ़ाई कर रहे हैं, और उनके लिए मतलब इतना अच्छा रास्ता खुला है ठीक से आत्मिक जीवन के बारे में सीखने का। तो बहुत सारे पास्टर्स अभी हमारे इस थियोलॉजी कॉलेज के द्वारा आत्मिक जीवन सीख रहे हैं। तो ये सब कुछ सच में परमेश्वर के द्वारा, परमेश्वर की ओर से हो सका। तो सारा अगर मनुष्य की ओर देखती तो लूत के समान वो अब्राहम का न्याय करती और अब्राहम के प्रति मन बंद कर लेती और अब्राहम से दूर हो जाती। लेकिन अब्राहम को पकड़े हुए परमेश्वर को उसने देखा, इसलिए सारा लाइक नया बल प्राप्त कर सकी। हाँ, अगर मैं इस पति का साथ दूंगी तो इस पति की वजह से मैं भी आशीष पाऊंगी। लूत उल्टी और उसने मनुष्य अब्राहम को देखा, अरे ये आदमी, इसने तो अपनी पत्नी तक को त्याग दिया, ये अपने भतीजे को क्यों नहीं एक दिन छोड़ देगा। तो आप किस चीज को देख रहे हैं, उस हिसाब से आपको या तो नया बल मिल सकता है या तो आप निराशा से भर सकते हैं। तो आप लोग, अगर आपके मन में लोग समस्या है तो आप लोगों की ओर देख रहे हैं इसलिए आपको लोग समस्या लग रहे हैं। आप अपने आप की ओर देख रहे हैं इसलिए आपको मैं खुद समस्या लग रहा है। तो तीसरी चीज, परिस्थिति जिनके लिए समस्या है, तो वो परिस्थिति समस्या नहीं है। आप परिस्थिति की ओर देखकर जी रहे हैं इसलिए वो परिस्थिति समस्या है। इसलिए वचन कहते हैं कि यहोवा की ओर देखो, ना तो अपनी ओर देखो, ना तो दूसरों की ओर देखो, ना तो परिस्थिति की ओर देखो, केवल यहोवा की बाट जो, तो तुम नया बल प्राप्त कर सकते हो। तो नया बल प्राप्त करने का मार्ग अगर आप नहीं जानेंगे तो आप सोचेंगे कि हाँ, जब हमारी प्रॉब्लम सॉल्व होएगी तब हम ताकत पाएंगे। ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। तो कितना भी कोई विश्वास का जन क्यों ना हो, अगर परिस्थिति की ओर वो देखता रहेगा तो अपना सारी ताकत खोए बिना नहीं रह सकता। तो बाइबल, पहला शमूएल, हम एक बार वचन देखेंगे। पहला शमूएल का 27, सत्ताईस का एक। तब दाऊद सोचने लगा, अब मैं किसी ना किसी दिन शाऊल के हाथ से नष्ट हो जाऊंगा। अब मेरे लिए उत्तम यही है कि मैं फिलिस्तीन के देश में भाग जाऊं, तब शाऊल मेरे विषय निराश होगा और मुझे इजराइल के देश के किसी भाग में फिर ना ढूंढेगा। यूं मैं उसके हाथ से बच निकलूंगा। तो दाऊद मतलब विश्वास से अच्छी तरह जी रहा था, लेकिन एक दिन उसने परिस्थिति को देखना शुरू कर दिया। तो उसे मतलब ऐसी सोच उसके मन में आ गई कि शाऊल के हाथों में मतलब नाश हो जाऊंगा, बर्बाद हो जाऊंगा। तो पिछली बार मैं ऑस्ट्रेलिया जाके आया, तो हमारे जो इयान बे पास्टर हैं, तो वो मतलब स्पोर्ट्समैन थे, मतलब स्विमिंग में वो लाइक चैंपियन टाइप्स थे। तो उस जमाने में मतलब तो कोई एक तो कोई एक कंपटीशन था जो जिसके द्वारा तुम इंटरनेशनल प्लेयर बन सकते हो, उसमें वो सबसे लाइक फास्ट थे। तो मतलब सब लोगों को उनके प्रति बहुत आशा थी, उनके माँ बाप को भी,
सब लोग लाइक उनको कॉन्ग्रेचुलेट करने के लिए फाइनल कंपटीशन में आए हुए थे, लेकिन लेकिन मतलब जैसे स्विमिंग में क्या करना था कि एक लेन में सीधा सीधा जाना था और फिर मुड़ के वापस आना था। तो जब वो मुड़ रहे थे तो मतलब सांस लेने के टाइम पे पानी उनके पेट में चला गया। तो जैसे पानी उनके पेट में चला गया तो एकदम से उनकी ताकत लाइक खत्म हो गई और फिर मतलब उसके बाद चाहे वो अ, प्रचा मतलब जब वो तैरने की कोशिश कर रहे थे तो वो आगे बढ़ नहीं पा रहे थे। तो बिल्कुल सब लोगों को लगता था कि वो मतलब गोल्ड मेडल मिलेगा उनको। लेकिन तो फिर मतलब वो उस मतलब प्राइज़ नहीं मिल पाया उनको। तो एक्चुअली मतलब तो उस कॉम्पिटिशन में हार जाने के बाद एक्चुअली अगर वो दोबारा चैलेंज करते तो वो दोबारा मतलब क्या कहते हैं दोबारा रिवाइव कर सकते थे, दोबारा इंटरनेशनल प्लेयर जाने के रास्ते पे जा सकते थे। लेकिन मतलब उस एक हादसे के द्वारा मतलब उनके दिमाग में एक ट्रॉमा आ गया, एक मतलब डर बैठ गया। तो तब से मतलब बिल्कुल उनकी जो स्विमिंग करने की जो कैपेसिटी थी वो खत्म हो गई और मतलब वो बिल्कुल लाइक फेल हो गए, इसलिए उन्होंने उद्धार पाया। तो सपना टूट जाने के बाद उन्होंने लाइक उद्धार पाया। तो चाहे कितना भी बेहतरीन स्विमर हो, मतलब पानी एक घूंट पी लेने की वजह से उसकी ताकत खत्म हो जाती है। दाऊद ने भी यहाँ पे मतलब परिस्थिति को देख लिया, इसलिए उसने मतलब बिल्कुल अपनी ताकत को खो दिया। तो शैतान आप लोगों को परमेश्वर की बाट जोड़ने नहीं देता। आपको खुद को देखने देता है, लोगों को देखने देता है, परिस्थिति को देखने देता है। तो आप फिर कैसे नया बल प्राप्त कर पाएंगे? मुश्किल है, थक गए, जब आपको ऐसा महसूस होता है तो आप मतलब ऐसा मत बोलो कि मैं थक गया और मैं श्रमित हूँ। तो मैं आत्मिक जीवन जी रहा हूँ इसलिए मैं थक गया हूँ, श्रमित हूँ, ऐसा नहीं है। आप इसलिए थक गए हैं, श्रमित हैं क्योंकि आप प्रभु की बाट नहीं जो रहे हैं, आप अपनी ओर देख रहे हैं, परिस्थिति को देख रहे हैं, लोगों की ओर देख रहे हैं, इसलिए आप थक गए हैं और श्रमित हैं। तो नया बल आपको कैसे मिल सकता है? तो बाइबल आपको साफ क्या बताती है? केवल एक ही रास्ता है, जो यहोवा की बाट जोता है वो नया बल प्राप्त करता है। तो परमेश्वर कहता है कि परमेश्वर जो श्रमित नहीं होता, जो थकता नहीं है, अगर मैं उस परमेश्वर की ओर देखता हूँ तो मैं भी श्रमित नहीं होऊंगा, मैं भी थकित नहीं होऊंगा, मैं भी उसी प्रकार का जीवन जी सकूंगा जैसे परमेश्वर जीता है। तो वचन कहता है कि जैसा वो है वैसे ही इस जगत में हम भी हैं। तो हम स्वर्ग जाने के बाद यीशु मसीह जैसे बनेंगे ऐसा नहीं है, अभी दुनिया में जीने के दौरान जैसा वो है वैसे ही इस जगत में हम भी हैं। जिस प्रकार परमेश्वर थकित नहीं होता, श्रमित नहीं होता, उसी प्रकार हम भी इस दुनिया में हैं। अगर हम वचन की ओर देखेंगे, यशायाह 40 के 31 के समान, परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे, वे ख्वाबों के समान उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित ना होंगे और चलेंगे और थकित ना होंगे। तो चाहे वो दौड़ेंगे वो थकित नहीं होंगे, चाहे वो चलेंगे वो श्रमित नहीं होंगे, ऐसा जीवन। तो और ज्यादा सुसमाचार के लिए चाहे दौड़ेंगे थकेंगे नहीं, वो और धन्यवादी हो सकेंगे और खुश हो सकेंगे और बहुत सारे सुसमाचार के काम में भाग ले सकेंगे और मतलब बहुत धन्यवादी होके वो काम कर सकेंगे। कैसे कर सकेंगे? यहोवा की बाट जोने पर। लेकिन यहोवा की ओर ना देख के, क्योंकि हम अपनी ओर देख रहे हैं, क्योंकि हम अपनी ओर देखते चले जा रहे हैं, इसलिए हमें थकावट महसूस होती है, मुश्किल महसूस होती है और हम परेशान हो जाते हैं। लोगों को लगता है कि हाँ मैं थक गया इसलिए मुझे आराम करना चाहिए। तो शरीर के साथ भी वो ऐसा ही करते हैं और आत्मिक जीवन में भी वो ऐसा ही करते हैं। हाँ मुझे थोड़ा सा रेस्ट कर लेना चाहिए, आराम कर लेना चाहिए। तो वो बर्बादी के रास्ते पे चलना है। तो परमेश्वर ने हमें क्या बोला है? तो यूहन्ना 16 देखेंगे। यूहन्ना 16 का 33।
मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही है कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। संसार में तुम्हें कलेश होता है, परंतु ढांढस बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। तो यीशु मसीह कहता है कि मैंने संसार को जीत लिया है। तो अगर जो भी सिचुएशन आप देख आज फेस कर रहे हो, यीशु मसीह हर उस परिस्थिति में जीत चुका है। तो 24 में क्या लिखा है? अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा, मांगो तो पाओगे ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। तो क्यों प्रभु कहता है कि मेरे नाम से मांगो? प्रभु कहता है कि मतलब तू क्या है, कैसा है, तू कितना भी कमजोरी से भरा हुआ है, लेकिन तू मेरे नाम से मांग। तो प्रभु की बाट जो ना, केवल इतना, इसका मतलब ये नहीं कि प्रभु की ओर देखो। उसका मतलब क्या है कि तुम क्या हो, कैसे हो, उसको छोड़ो, मेरे नाम से तुम आगे बढ़ो, मेरे नाम से मांगो, तो फिर तुम पाओगे और तुम्हारा आनंद पूरा होगा। आत्मिक जीवन, अगर आप ठीक तरीके से आत्मिक जीवन जिएंगे, तो आप चाहे दौड़ेंगे श्रमित नहीं होंगे, आप भागेंगे और मतलब थकेंगे नहीं, खुशी से आपका जीवन भरा हुआ होगा। तो चाहे आप बोलते कि आप आत्मिक जीवन जी रहे हैं, लेकिन आप अपनी ओर देख रहे हैं, लोगों की ओर देख रहे हैं, परिस्थिति की ओर देख रहे हैं, इसलिए आपके मन में कोई ताकत नहीं है और आप श्रमित हो जाते हैं, थक जाते हैं। तो आत्मिक जीवन मुश्किल ऐसा नहीं है। तो आत्मिक जीवन खुशी से भरी भरी हुई चीज है। तो अगर आप आत्मिक जीवन जी रहे हैं, आपके मन में हमेशा खुशी होनी चाहिए, आप थकित नहीं होने चाहिए, श्रमित नहीं होने चाहिए। तो मैं आत्मिक जीवन जीते हुए क्यों थका हुआ हूँ, श्रमित हूँ? क्योंकि आप ठीक तरीके से आत्मिक जीवन नहीं जी रहे, इसलिए ऐसा है। तो यीशु मसीह कैसे करता है? यूहन्ना 17 का 1। यीशु ने ये बातें कही और अपनी आंखें आकाश की ओर उठाकर कहा, हे पिता, वह घड़ी आ पहुंची है, अपने पुत्र की महिमा कर कि पुत्र भी तेरी महिमा करे। तो यहाँ पे क्या लिखा है, यीशु मसीह कैसा जीवन जिया? उसने आंखें उठा के कैसे किया? तो उसने आकाश की ओर देखा। यहोवा की बाट जोने वाला दया बल प्राप्त करेगा। तो यीशु मसीह जब इस दुनिया की ओर देख रहे थे, तो यीशु मसीह किस चीज में आशा रख सकते हैं? क्या वो अपनी चेलों में आशा रख सकते हैं? तो ऐसे चेले हैं जो उनको इनकार करके भाग गए हैं। तो यीशु मसीह के पास सच में आशा रखने के लिए परमेश्वर के अलावा और कुछ नहीं था। इसलिए यीशु मसीह आकाश की ओर देख के परमेश्वर को बोलते हैं। तो आकाश की ओर देखते हुए, परमेश्वर को देखते हुए उन्होंने नया बल प्राप्त किया। तो यीशु मसीह कहते हैं कि हे पिता, वह घड़ी आ पहुंची, अपने पुत्र को महिमा कर कि पुत्र भी तेरी महिमा करे। तो यीशु मसीह सच में वो उस महिमा भरे जीवन से भरे हुए हैं, जिस महिमा से परमेश्वर ने महिमा देने वाला था। तो ये आत्मिक जीवन का रास्ता है। तो बहुत धन्यवाद। ही बात क्या है, जब हम भाई बहनों की गवाहियां सुनते हैं और जो भाई बहन मतलब कलीसिया का साथ देते हुए आत्मिक जीवन जीते हैं, तो परमेश्वर सच में उन भाई बहनों का जीवन, उस भाई का जीवन, उस बहन का जीवन जैसा वचन बताता है, चाहे वो दौड़ते हैं लेकिन वे श्रमित नहीं होते, चाहे वह भागते हैं लेकिन वह थकित नहीं होते, तो प्रभु निरंतर उन लोगों के मन में धन्यवादी मन, खुशी का मन देता है। तो एक और चीज जिसके लिए मैं बहुत धन्यवादी हूँ, तो हमारे चर्च में अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, अलग अलग टीम्स हैं। तो वो सब लोग अपनी टीम में नए लोगों को जोड़ना चाहते हैं। जैसे जब भी कोई नया मेंबर आता है हमारे चर्च में, तो आपस में सारे लोग मतलब कंपटीशन करते हैं कि अपनी टीम में उसको ऐड कर लें। तो पहले जब कोई जैसे नया भाई बहन आता था, कोई उसमें इंटरेस्ट नहीं लेता था, लाइक आया है कोई नया या नहीं आया, हमें क्या लेना देना। लेकिन अब मतलब सारे चर्च मेंबर्स कोई ना कोई काम कर रहे हैं, किसी ना किसी ग्रुप में है,
इसलिए जब कोई नया मेंबर आता है तो वो अपनी टीम में उनको जल्दी से जल्दी लेके जाने की कोशिश करते हैं। तो वो देख के लाइक मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो वो जैसे नया इंसान आता है वो एकदम से मतलब चर्च के साथ घुल-मिल जाता है। किसी ना किसी भाई-बहन के साथ किसी टीम में जुड़ जाता है और मतलब मिक्स अप हो जाता है। तो मेरे मन में तो सैटरडे चैटिंग टाइम पे तो सैटरडे गुड न्यूज़ स्पेशल का टाइम होता है। तो वहाँ पे जो भी न्यूज़ हम देखते हैं, तो जब भी हम पास बाग से वचन सुनते हैं या फिर भाई-बहनों के साथ जब हम गवाहियाँ बाँटते हैं, तो सच में परमेश्वर हमें इतनी खुशी देता है। तो जब हम यहोवा की बाट जोते हैं, तो हम नया बल प्राप्त कर सकें, ऐसे में बनाया गया है। जब हम थक जाते हैं, श्रमित हो जाते हैं, तो हम अपनी ओर देखते हैं इसलिए हम श्रमित हो जाते हैं। हम परिस्थिति की ओर देखते हैं इसलिए हम श्रमित हो जाते हैं। तो हम लोगों की ओर देखते हैं इसलिए हम थक जाते हैं। लेकिन उन सब बातों के ऊपर परमेश्वर मेरे लिए योजना रखता है और मेरी अगुवाई कर रहा है, मुझे चला रहा है। तो आप लोग सच में आपके जीवन में परमेश्वर काम कर रहा है कि आप बिना थकित हुए, बिना श्रमित हुए अपना जीवन जी सकें। तो इस दुनिया में केवल मसीही जो आत्मिक मार्ग पे चल रहा है, वो ऐसा जीवन जी सकता है कि वह थकित नहीं होगा और श्रमित नहीं होगा। तो आप क्यों उस जीवन का मज़ा आज तक नहीं ले पाए? क्योंकि आप 3 कंडीशंस जो मैंने बताए हैं, आप उसमें से एक में हैं। या तो आप अपनी ओर देख रहे हैं, या तो आप लोगों की ओर देख रहे हैं, या तो आप परिस्थिति की ओर देख रहे हैं। तो यही मतलब कारण है कि आपका आत्मिक जीवन थकावट से भरा हुआ है। तो परमेश्वर ने हमें बोला है कि यहोवा की बाट जो, यहोवा की ओर देखो। अगर हम यहोवा की ओर देखेंगे, कितनी भी निराशाजनक परिस्थिति क्यों ना हो, हम लाइक आशा प्राप्त कर सकते हैं और हम हियाव से भरा हुआ जीवन जी सकते हैं। परमेश्वर ने वो जीवन हमें दे दिया है। तो इस दुनिया में चाहे दुनिया के लोग सच में निराशाजनक मार्ग पे चल रहे हैं, लेकिन जो मसीही लोग हैं उनको परमेश्वर ने लाइक इतना आशीष दिया है कि वे बिना थकित, बिना श्रमित हुए अपना जीवन जी सकें। तो मैं आशा करता हूँ कि आप जी भर के ऐसे जीवन का मज़ा लेते हुए अपना जीवन जी सकेंगे। धन्यवाद।